क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप किसी इलाके में कहीं घूमने जाओ और वहाँ से आवाज़ें आए कि काका माला बाचवा, मुझे कोई बचाओ, कोई तो बचा लो, कोई मदद की गुहार लगा रहा हो कि जी हाँ कोई बचाओ आके। एकदम से साया दिखे, आप एक कदम चलो कोई डबल कदम की आवाज़ें सुनाई दे। जी हाँ, आज हम ऐसी ही जगह के बारे में बात करने वाले हैं, शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आज भी घूमने जाते हैं तो उन्हें एक ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि इन्हें कोई मदद की गुहार लगा रहा है, कोई तो कह रहा है कि मुझे बचाओ आके, कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, एक कदम चल रहे हैं, दो कदम सुनाई दे रहा है। जी हाँ, ऐसे ही एक हॉरर किले के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी लोग 6 बजे के बाद जाना मना है और बिल्कुल भी जाना मना है। वहाँ की सिर्फ एक अथॉरिटी जा सकती है जो देखती है कि किले में कोई दिक्कत तो नहीं आई है, कोई सिर्फ ये अथॉरिटी जाने की परमिशन है जो अगर रात में जा भी सकती है, हालांकि उन्हें भी फिर 6 बजे के बाद जाना बिल्कुल ही मना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में एक एक्सपीरियंस करा है कि कुछ तो है। हालांकि खुद रणवीर सिंह ने खुद एक पोस्ट में कहा था कि मैं ऐसी जगहों को नहीं मानता या भूत प्रेत को नहीं मानता, पर उन्होंने खुद एक साए को महसूस किया था। रणवीर सिंह ऐसी एक धूल सी हटाई कि मैं धूल हटाने गया, उन्हें एक सामने खुद नारायणा राव पेशवा का खुद एक उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ तो कोई है। नारायणा राव पेशवा की आत्मा उन्हें नजर आई, उन्हें खुद बताया। तो उन्होंने इस चीज़ में कोई फेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उन्होंने देखो जो बताया वो मैंने आपको बताया। रणवीर सिंह ने खुद इस चीज़ को महसूस करा। चलो एक्टर है, हाइप बनाने के लिए कर दी होगी, पर वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शनिवार वाड़ा किले के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। इसका निर्माण बाजीराव प्रथम पेशवा ने करवाया था। इसका निर्माण 1730 में शुरू हुआ और 1732 में पूरा हुआ। इनके पुत्र थे नारायणा राव पेशवा। बाजीराव की मृत्यु के बाद नारायणा राव पेशवा ने इनका सारा कारोबार संभाला, राजगद्दी संभाली। नारायणा राव पेशवा मात्र 16 वर्ष की आयु के ही थे। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सारा राज सिंहासन संभाल लिया। पर वो होता है ना कि एक सिंहासन पे इतना छोटा बच्चा कैसे बैठा है, क्यों बैठा है, तो कुछ लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे इनके काका थे रघुनाथ पेशवा शुरू से ही लालची किस्म के इंसान थे। वो इस कदर के लालची किस्म के इंसान हैं। नारायणा राव पेशवे के उस सिंहासन पे बैठने से काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी कि क्यों बैठा है, किस लिए, एक अंदर की जलन रहती है, कितना छोटा बच्चा क्यों बैठ गया। हालांकि देखो बाप के बाद बेटे कोई बैठना होता है, पर ये था कि हम इसे कैसे भी करके हमें ये सिंहासन अपनाना है। तो एक जलन सी पैदा हो गई। उन्हें नहीं देखा गया कि ये इतनी कम उम्र में 16 वर्ष की आयु का बच्चा क्या ही कर लेगा सिंहासन पे बैठ के, क्या ही कर लेगा सिंहासन पे बैठ के, है ना। तो इस हद तक कहीं ना कहीं नारायणा राव पेशवा को ये पता लगा कि मेरे जो काका हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ईर्ष्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पसंद है मेरा इस गद्दी पे बैठना। तो उन्होंने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया, क्योंकि एक जो नीच इंसान होता है कुछ ना कुछ वो हरकत करेगा ही करेगा, देखो बाहर आएगा तो किसी कारणवश उन्हें बाहर आना पड़ गया कि चलो जी बाहर आ गए। कुछ ना कुछ जो काम थे राजगद्दी के जो उनके अलावा कोई नहीं जानता था, तो मजबूरनवश उन्हें बाहर निकालना पड़ा। तो फिर वो कहते हैं ना कि बाहर आते ही जो नीच इंसान होता है अपनी नीचता पे उतर आता है। रघुनाथ राव की एक पत्नी थी जिनका नाम था आनंदीबाई पेशवा। रघुनाथ राव और आनंदीबाई ने एक षड्यंत्र रचा, पत्र षड्यंत्र। वहाँ आनंदीबाई ने पत्र षड्यंत्र रचा कि वहाँ के जो अफगानी लुटेरे थे, वहाँ के जो अफगानिस्तानी लोग थे, उनको ये चिट्ठी भिजवाते हैं कि धरा नारायणा पेशवा, मतलब जो मराठी में कहते हैं, मेरे को देखो आती नहीं है, जो भी मेरे मराठी भाई देख रहे हैं बुरा मत मान लेना इस भाषा को सुन के। धरा नारायणा पेशवा मतलब इसको धर लो। पर वो लोग कहने वाले कहते हैं कि आनंदीबाई ने छल पूर्वक इसको काट के मरा नारायणा पेशवा, मतलब इसको मार डालो, धरने के चक्कर में मार डालो, ऐसा लोगों का कहना है आज भी। तो मरा नारायणा राव पेशवा के बाद जो अफगानिस्तानी लुटेरों के पास ये चीज़ पहुंची, उन्होंने उसी रात हमला करने की सोची। जैसे वो महल के बाहर आना शुरू करा तो किसी ने राजू को बता दिया, नारायण राव पेशवा को, कि नंगी तलवारें लेकर कुछ अफगानी लुटेरे आ रहे हैं। तो 16 साल का बच्चा देखो क्या ही कर लेगा अपने क्योंकि जो भारत सरकार भी होती है उनके भी होते हैं मंत्रीगण,
मंत्रीगण होते हैं, फिर उनको भी सलाहकार होते हैं। तो 16 साल के बच्चा देखो क्या ही कर लेगा। तो जब 16 साल का बच्चा क्या ही कर लेता ना उन लुटेरों के आगे, तो वो भागने लगा, पूरे महल में चीखने चिल्लाने लगा, काका माला बाचवा, काका माला बाचवा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पर ये सब देखते हुए रघुनाथ राव पेशवा ने अपने गेट तक बंद कर लिए थे कि नहीं बचा पाए उन्हें सैन्य, क्योंकि लुटेरे होते हैं वो तो सीधा मार काटी करने आते हैं। और फिर जैसे ही उनके हाथ नारायणा राव पेशवा लगे, उन्होंने ऑन द स्पॉट उन्हें उनकी मृत्यु कर दी और उन्हें मार दिया। तो कहते हैं जब अफगानिस्तानी लुटेरों ने नारायणा पेशवा राव को मारा तो उनकी आत्मा उसी महल के अंदर समा गई, क्योंकि उनकी मरने की इच्छा नहीं थी। 16 साल का बच्चा नहीं चाहेगा कि वो मरे। तो उनकी आत्मा जब महल में समा गई तो जो भी लोग वहां जाता उनकी आत्मा को महसूस करता, कहता मुझे बचाओ मुझे लेके चलो। ये भी कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो उस महल में आग लग गई और वो आग कम से कम 7 दिनों तक चली। और लोगों का वहाँ मानना है कि ये काम नारायणा पेशवा राव ने ही करा है, उनकी आत्मा ने ही करा था। क्योंकि देखो जब जिसकी मृत्यु की इच्छा नहीं होती है, अगर उसे मार दिया जाए तो वो इंसान वहीं रह जाता है, या तो फिर उसकी आत्मा दर दर ठोकरे खाती रहती है। क्योंकि समय से पहले मृत्यु होना भी आदमी को या तो भूत पिचास बना देता है, कुछ भी बना देता है। ये हमारे हिंदू ग्रंथों में कहा गया है। नहीं, समय से पहले मृत्यु होना नहीं होता अच्छी बात। तो देखो मेरा इस कहानी पे जो ओपिनियन था, मारा काटा, उनकी जो आत्मा रह गई, उनके जो आनंदी बाई थी, रघुनाथ काका थे उन्होंने मारा, ठीक है। पर मेरे को जो बात हो गई 1732 की, तो बात 1732 की है, आज 2025 होगी, आज की वहाँ लोगों का मानना है। तो मेरे ख्याल से अगर हम हिंदू ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं तो आदमी की आयु कभी ना कभी तो पूरी होती है, कहाँ 1700 और कहाँ आज 2025। तो मेरे ख्याल से तो देखो कहीं ना कहीं मेरे को तो टू वर्ड कहानी लगती है कि वहाँ के लोग हॉरर बनाना चाहते हैं इस चीज़ को। क्योंकि जो भानगढ़ था वहाँ तो शराब की बदौलत था, शराब जो होता है वो कभी नहीं जाता। जब आदमी मरते मरते चला ही गया तो शराब क्या ही हटाता। पर ये तो मेरे ख्याल से ना तो कुछ शराब मिला, मारा ही था, क्या पता आत्माएं भटकती रहती हैं। क्योंकि देखो रणवीर सिंह अभी बाजीराव मस्तानी गए हुए 2016 का टाइम ही हुआ है जब उसे वो बंदा कह रहा है कि मैंने ये आत्मा देखी है। क्योंकि हम लोग अभी उतने बड़े हुए नहीं हैं कि हम लोग माने नहीं माने, वो बंदा बिल्कुल नहीं मानते। बॉलीवुड वाले अधिकतर ना तो ग्रंथों को मानते हैं ना तो कुछ मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते। पर यार वो बंदा कहता मैंने कभी भी नहीं माना था, पर मेरे को वहाँ जो कुछ आत्माएं महसूस हुई, मेरे को कुछ दिखाई दिया। और वहाँ के जो चलो सेलिब्रिटी है हाइप कर दी, पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों का भी तो यही मानना है कि वहाँ कुछ था, हमने कुछ देखा। तो मेरे ख्याल से समथिंग स्टोरी लगी मेरे को। फिर वहाँ से जो वहाँ पे नारायणा राव पेशवा की जो आवाज़ें आज भी चिल्लाने की आती हैं, तो ऐसा होता है कि महलों में कभी कभार की यहाँ की आवाज़ें वहाँ तक जा सके, कुछ ऐसे तरीके से कारीगर बनाते थे। देखो हम तो थे ही नहीं, जो हमने पढ़ा है जो हमने देखा है वही बता रहा हूँ। देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका मेरा बस इतना ओपिनियन था कि मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि वहाँ बस एक वो टॉपिक था कि कहाँ 1700 कहाँ 2025, आत्मा क्या अब तक बनी रहेगी। और ये भी कहते हैं कि जब बाजीराव मस्तानी की जो शूटिंग हुई वहाँ शूटिंग करना ही मना था। जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने वैसा सीन क्रिएट करा, मतलब वैसे जो डायरेक्टर थे वहाँ की फिल्म सिटी जो रातों रात सेट बना के तैयार कर देते हैं, वैसा ही सेम सेट बनाया महल के बाहर, महल के आस। क्योंकि महल के बाहर रहना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वहाँ की कुछ सीनें दिखानी होती हैं। महल के बाहर उन्होंने ऐसा ही सेम सेट बनाया, फिर उसके बाद करा। क्योंकि वहाँ देखो जाना ही मना है, पता नहीं क्यों। ऐसे बहुत से किले हैं जहाँ 6 बजे के बाद जाना मना होता है, और कुछ लोग जाते हैं फिर वहाँ सीधा उनकी लाश ही बाहर आती है। तो बस मेरा समथिंग यही कहना माना था। बाकी आप लोगों से मिलते हैं एक और नई अगली कहानियों के साथ। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो डू यू सब्सक्राइब दिस चैनल कहानियों का चौहान। मिलते हैं आप लोगों से अगली कहानियों में।